ओम शांति। आज 24 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का हम मंथन सभी मिलकर कर रहे हैं, जो सम्मुख बैठे हुए हैं और जो गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं और जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं, और वो जो इस मुरली को घर बैठकर बाद में अपने समय अनुसार सुनते हैं, सभी इस मंथन में भागीदार बन सकते हैं। केवल जो सामने और गूगल मीट पर हैं वो तो लाइव अपना प्रश्न साथ के साथ पूछकर स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें कोई भी बात में डाउट हो, जो बात स्पष्ट ना हो रही हो, जिसके दो अर्थ दिखाई दे रहे हो, तो उसके लिए भी हम चर्चा कर सकते हैं। उसमें किसी को भी अपनी तरफ से लगता है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, वो भी अपना विचार शेयर कर सकते हैं ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। और जो YouTube पर है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो घर बैठे हैं वो भी अपना क्वेश्चन नीचे व्हाट्सएप पर अपना भेज सकते हैं। और जो भाई बहनों को अभी तक लिंक नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं, या व्हाट्सएप करके भी मेरे से लिंक ले सकते हैं। हम ये मुरली प्रतिदिन प्रातः 6 बजे और सायं 4 बजे करते हैं। आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में, इस मंथन की सेवा में, जिससे हमारा भी भला और सबका भला है, आप सभी आमंत्रित है। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे। क्या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? ये जो हमारा ज्ञान मार्ग है, एक है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ो, और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। बाकी कोई विचार हमारी बुद्धि में ना आए, केवल एक हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है। हमें और संकल्प ही ना आए कि हम इस प्रकार का कोई विचार करेंगे जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई हमें कितना भी दुख दे, कैसा भी व्यवहार करे, हम दुखी नहीं होंगे। हम दुखी नहीं होंगे। हम दुखी ना होकर के उसको भी दुखी होने से बचा लेंगे। इस प्रकार से वो विकर्म अकर्म बन जाएगा, या विकर्म विकर्म ही नहीं रहेगा। क्योंकि विकर्म बनता है तब जब दुखी हो और पूरा कचरा निकल जाए। हमारे अंदर कोई भी गंदा संस्कार, गंदा विचार ना रहे, पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही, जब हम अपने आप को सुधारते जाएंगे लगातार, तो याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। बाप का काम क्या है?
सारी दुनिया को कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की, इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकता। ये बाप की क्या है, ड्यूटी कहो, बाप का कर्तव्य कहो, बाप की जिम्मेवारी कहो कि इसी समय तुम क्या बनते हैं, कौड़ी से हीरा बनते हैं। और ये काम भी किसका है, बाबा का है। और इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकता, क्योंकि उसका काम है, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका रोल भी है। जो उसका पार्ट है वो पार्ट में भी रुक नहीं सकता, एक सेकंड लेट और एक सेकंड पहले भी नहीं हो सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो। मैं तुमको हंस बनाता हूं, अभी पूरे बने नहीं हो, अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, हंस क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं, और बगुला गंध खाते हैं। अब हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको काटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते उतरते बगुले बने हो। हंस से क्या बन गए, बगुले बन गए हो। आधा कल्प हंस और आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत, हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है कौन सी, देह अभिमान की। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है, इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो, जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो, फिर सारे क्या बन जाते, हंस। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। बल सन्यासी है, परंतु वे हद के, परंतु वे हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है, बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम हो नई दुनिया में, पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े आते हैं, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायलोप है, देवी देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो, ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझा ना सके। वे सब है मनुष्य मत, बाकी सब क्या है, मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना, सब किससे पैदा हुए हैं, विकार से पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, देवताएं क्या थे, पवित्र थे। वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता, क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं।
उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। उसका नाम क्या है? जहां कोई विकार नहीं, वॉइस माना विकार, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, वहां है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं, 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, शिव के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। आप तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। जब तुम्हारी राजधानी क्या हो जाएगी? पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती, और धर्मों में पहले राजाई शुरू नहीं होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतने समझ ना सके। गायन भी है फोटो में, कोई हंस कोई विरला बनते हैं, हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजाएं खाते हैं, सिर्फ 5% अपने को परिवर्तन करते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना, कोई ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पवित्र बनाते हैं, कोई कम बनाते हैं। अभी कोई भी अपने को हंस कह नहीं सकते। पुरुषार्थ कर रहे हैं, कब हंस कह सकते हैं अपने आप को? जब ना दुख ले और ना दुख दे, सुख ले और सुख दे, तब हंस बनते हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। लड़ाई कब लगेगी? ज्ञान पूरा, ज्ञान तो पूरा लेना है ना। वे लड़ाई है फाइनल, वो लड़ाई क्या है? फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अब भी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा।
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है ही नहीं, आज है ही नहीं, छोड़ के चले गए। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। बाप भी कहते हैं तो मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे, जो अपनी ड्यूटी बजा रहा है, नहीं आप उसकी क्या महिमा करोगे। बाकी किसी बच्चे को कमजोर है उसको थोड़ी प्रशंसा करेंगे तो मेहनत करने लग पड़ेगा, परंतु यहाँ बाबा उसको तो मालूम है ना। हमें तो बाबा आके मक्खन लगाता है तो हमारे अंदर उमंग उत्साह भरता है तो हम उसको आगे बढ़ते हैं, परंतु बाबा को तो कोई उमंग उत्साह अपने बढ़ाने की जरूरत नहीं। वो तो ड्यूटी पर एक्यूरेट स्मृति स्वरूप चलता है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूं, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता हूं, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। सेकंड सेकंड जो पास होता जाता है ना, जो ड्रामा में है ना, वही मेरे से कराता है, होता जाता है। मैं परवश हूं। कौन परवश है, अब क्या करें। इसमें महिमा की बात नहीं, मैं कल्प कल्प आता हूं, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, कितने पतित बन पड़े हैं। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते, काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं, कोई भी ज्योति में ज्योत समाते वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें, वे सब हैं मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवताओं की मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे
फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वे भी कहेगा हम भारत के मालिक, हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरे तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा, कुछ समझते नहीं। एक गाना है उसमें महिमा करते हैं और दूसरा गाना है उसमें निंदा करते हैं, कुछ समझते नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति तब बाप समझाते हैं, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इनको भगवान आके पढ़ाते हैं, मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, सिर्फ गीता में मनुष्यों का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानो वाच, ये तो मनुष्य मत हो गई। श्री कृष्ण को भगवान मानना, कहना, ये तो मनुष्य मत हो गई। श्री कृष्ण कैसे यहां आएगा भाई? श्री कृष्ण यहां कैसे आएगा? वे तो सतयुग का प्रिंस है। हाँ, वो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आवे। बाप को तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई विरला यथार्थ रीति जानता है, तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते। तो बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, भल चाहते भी हैं, भल चाहते भी हैं कि हम खिचड़े से जल्दी बाहर निकले, खिचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, निकलते नहीं, हो ही नहीं सकते। कोई भी एक्ट अपने समय से 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी। पिछाड़ी में क्या होगी? युक्ति युक्त समझानी होगी। क्या लाइन समझ में आया? अभी इतना युक्ति युक्त समझाने वाले बच्चे नहीं है। जब ये साकार मुरली चल रही है 69 से पहले, पिछाड़ी में युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे,
तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी हुई जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं, टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है इन रेजगारी बातों में। रेजगारी बातें क्या होती हैं? रेजगारी सुना कभी? देखी है? हाँ जी, छोटी छोटी बातें, ठीक है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करे, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए, और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा, और सबको पैगाम देना है। और सबको क्या देना है? पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते, पैगंबर या व प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, परंतु हाँ, कोई कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तो कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, अरे मैं आया हूं गुल गुल फूल बनाने, तो तुम बनते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? इन लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? दुनिया थोड़े ही जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट जाएगी, उन्हों की ग्राहकी टूट जाएगी। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं, ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ एक बाप को याद करो तो विकार विनाश होंगे।
अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हू बहु रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबर वार तो होते ही है ना। कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। इनको माया का पंप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते, क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहां काम में थोड़े आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़े वह काम आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद करेगी, मदद करेगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, बना बनाया है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति, दुनिया की किसी भी चीज में आंख नहीं डूबे, कि साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो कि ऐसे ऐसे करेंगे तब सफलता मिलती है, उसी प्रकार ऐसे अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो कि मैं बेहद से वैरागी आत्मा हूं। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो,
चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति, लेकिन क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, वो साधना नहीं छोड़नी है। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब ही सफलता मूर्त बनेंगे। तभी क्या बन जाते हो, सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। कोई अधूरा रह गया हो, पूरा करने के लिए क्या है, परमात्म प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 द्वारा व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।